आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज श्री रामचरित मानस के बारे में देवताओं के जब एकत्र होकर विचार विमर्श के लिए उन्होंने अपना इकट्ठ किया, यानी कि एकत्रित हुए कि श्री हरि कहाँ मिलेंगे। दोस्तों, श्री हरि के बारे में ही चिंता करना हमारा सभी का धर्म है। हम हिंदू धर्म से हैं। हम श्री रामचरित मानस को मानते हैं, पूजा करते हैं। तो दोस्तों, श्री रामचरित मानस के रहस्य के बारे में ही आपके साथ में यह वृत्तांत आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, लेकिन आत्मचिंतन के रूप में आप सभी को इसके ऊपर विचार करना आवश्यक है। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाय प्रभु करिय पुकारा। इसी प्रसंग से स्पष्ट होता है कि प्रभु हरि त्रिदेवगत ब्रह्मांड नायक नहीं, क्योंकि यदि वे विवादित होते तो उनके समीप तो देवताओं का जाना सदा ही सुगम था। इसका उदाहरण इसी ग्रंथ में मिलता है, जब शिवजी ने काम को भस्म करके रति को वरदान प्राप्त किया, रति को वरदान दिया, तो देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विघन बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। इसका अर्थ यह है कि देववृंद सीधे ब्रह्मांड नायक विष्णु जी के पास गए और उनको अपने साथ में लेकर सभी ने शिव जी की स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। परंतु यहाँ बात तो दूसरी आ जाती है। सभी घबराहट में पड़े हुए हैं। कहाँ पाय प्रभु करिय पुकारा, पूर्वैकुंठ जान कह कोई। को कह पै निधि वस प्रभु सोई। किसी ने कहा कि वह अविनाशी जन की पीड़ा को हरने वाले श्री हरि बैकुंठ धाम में वास करते हैं। तो किसी ने उसी प्रभु के श्री क्षीर सागर में रहने का संकेत दिया। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजा, उस समाज में मैं भी उपस्थित था। अवसर आने पर मैंने बताया। क्या बताया? हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ प्रभु नहीं है? प्रभु तो सर्वत्र विराजमान हैं। अग जग में सब रहित विरागे, प्रेम ते प्रभु प्रगट्यो जिम आगी। मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। सुन बिरंच मन हरख तन, सुन बिरंच मन हर्ष तन। पुलक नयन बह नीर, स्तुति करत जोर कर सावधान मति धीर। भगवान शंकर जी की यह सम्मति, जो प्रभु श्री बैकुंठ धाम में रहते हैं तथा जो प्रभु श्री क्षीर सागर में रहते हैं, वही हरि व्यापक भी हैं। जहाँ प्रेम किया
जाता है वहाँ ही प्रकट हो सकते हैं। यह सुनकर सब प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने आनंदित होकर साधु साधु कहकर धन्यवाद दिया। इसके पश्चात सब देववृंद प्रेम पुलकित होकर स्तुति करने लगे। इस स्तुति के छंद पर विचार करने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि यह एक ही परात्पर परम पुरुषोत्तम के निमित्त की गई है, ना कि अनेकों के लिए। क्या है? जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय हिलाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा। यानी कि इसके अलावा भी है। सती का संदेह यह था, खोजै सो के अज्ञ इव नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। यहाँ स्तुति में भी अगर देखा जाए जय जय असुरारी, तब श्रीपति की जगह सिंधु सुतापति पद स्पष्ट है। सती का दूसरा संदेश यह था, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो की देह धरे होए नर। यहाँ स्तुति में भी स्पष्ट करते हैं, अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जिस प्रभु ने स्वतः त्रिविध यानी के सत्व रज और तमो तीनों और तमो दोस्तों, थोड़ा कैमरा बिगड़ जाने के कारण बीच में 2-4 सेकंड का व्यवधान आया है, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों, हम पहुँचे थे सती के संदेह के ऊपर कि जिसमें सती का दूसरा संदेह था, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो की देह धरे होए नर। और यहाँ स्तुति में भी स्पष्ट किया जाता है, अविनाशी सब घट घट वासी व्यापक परमानंदा। जिस प्रभु ने स्वतः त्रिविध यानी कि सत्व रज और तमो सृष्टि बनाई है तथा श्रीपति असुरारी श्री विष्णु भगवान परधाम तब तथा सभी घटवासी व्यापक परमानंद यानी कि सच्चिदानंद, यह दोनों स्वरूप जिस एक ही प्रभु के हों, वे प्रभु मुझ पर कृपा करें। द्रवहु सो श्री भगवाना। मुझ पर द्रवित हों। यहाँ तनिक भी विचार से स्पष्ट हो जाएगा कि निर्विकार निराकार व्यापक ब्रह्म तथा सगुण श्री विष्णु भगवान में पूर्ण अभेद है, कोई भेद नहीं है। देवताओं की स्तुति के उत्तर में आकाशवाणी हुई। वो क्या हुई आकाशवाणी? जान सभय सुर भूमि सुन बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। जन डर पहु मुन सिद्ध सुरेसा। तुम ही लाग धरे हूँ नरिवेसा। असन्ह सहित मनुज अवतारा। ले हूँ दिन कर बन से उदारा।
पय पयोधि तज अवध बिहाई, जह शिव जह सिय लखन राम रहे आई। नमामि इंद्रापते लक्ष्मीपति शचीपति प्रियानुजम। श्री वामन अस कहे जोग अगिन तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदयम चतुर्भुज रूप दिखावा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। अस तब रूप बखानौ जानौ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानौ। गीध देह तज धरी हरि रूपा, भूषण बहु षटपीत अनुषा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। दोस्तों, जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कह गावहीं। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी। गीध गयहु हरिधाम, मोर साप कर अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा, मंगल रूप भयो बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते। तात राम कहूँ नर जन मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जब हैं त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बल बांधत प्रभु बाढ़ो सो, तन बरनी न जाय। उभय धरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिण धाय। इन पदों को अगर हम देखते हैं तो हमारे सारे संशय शक शुबा दूर हो जाते हैं और यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है कि परात्पर ब्रह्म और श्री राम में तनिक भी भेद नहीं है तथा त्रिविक्रम यानी कि श्री वामन भगवान और खरारी यानी कि श्री राम एक ही हैं। श्री राम ने वामन रूप से बलि को बांधा था, श्री राम ने